बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 17.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इससे पहले जितने एक्सरसाइज और जितने थ्योरम्स और यूनिट है आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट हम लोगों का यूनिट है 17.3, लास्ट एक्सरसाइज भी है। क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। ड्रॉ अ ट्राइंगल ए बी सी। आपको बोला गया आपने एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है ए बी सी का, सच डैट ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ए बी 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यह हमने क्या किया, ए बी 5 सेंटीमीटर, इसको ए कह देते हैं और इसको बी कह देते हैं, और ये कितनी की आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर की लाइन आ जाएगी। फिर उसको आपको बात बोल रहे हैं कि आपने बी से सी 4 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। ठीक है, हमारे पास सी तो नहीं है लेकिन हम लोग के पास बी तो है, हम बी के ऊपर रख कर क्या कर देते हैं, 4 सेंटीमीटर की आर्क लगा देते हैं। और फिर सी से ए, सी नहीं है तो ए के ऊपर रखकर 4.5 की हम क्या करेंगे, आर्क लगा देंगे, 4.5 की आर्क लगा देंगे। इनको आपस में आपने क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ये आपस में क्या हो जाएगी, ज्वाइन हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, यहां पर इस सी पॉइंट पे ऊपर, ठीक है, सी पॉइंट से हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो आपके पास ए बी के पैरेलल हो। मतलब अगर इस वाली लाइन को जितना एक्सटेंड करें और इसको भी जितना एक्सटेंड करें, ये आपस में क्या होगी, टच नहीं होगी। ठीक है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। आपने सी पॉइंट से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो पैरेलल होगी किसके, ए बी के। ठीक है, ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, ये आपके पास लाइन आ जाएगी। जब आपके पास लाइन ड्रॉ, अच्छा क्वेश्चन में आपको बोले कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल इक्वल। अब इस ट्राइंगल के साथ हमने एक ऐसा रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसका एरिया इस ट्राइंगल की इक्वल होगा। रेक्टेंगल का और ट्राइंगल का अगर आप मेजर करना चाहते हैं तो मेजर करके देख भी सकते हैं, इनका वाकई आपके पास एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर लाइन एक्सटेंड कर दी। अब हम क्या करते हैं, ये जो ए बी की लाइन है इसको हम बाइसेक्ट कर देते हैं। तो बाइसेक्ट आपको पता होना चाहिए, 2 पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये ए और बी की लाइन को मैंने क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया, और यहां से हम इसको लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब आपके पास ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो आपके पास, इस पॉइंट को हम डी का नेम दे देते हैं। ये जो आपके पास आया है ए से डी तक, आपने इसको मेजर करना है। मेजर करने के बाद ये वाला जो पॉइंट आएगा, इधर से आपने आर्क लगा देनी है और इसको हम ज्वाइन कर देंगे, ए तक ज्वाइन कर देंगे। हमने डी बोल दिया, इसको हम ई का नेम दे देते हैं। तो आपके पास ये क्या था, ट्राइंगल ए बी सी, और ये इसको भी हम ई और इसको एफ का नेम दे देते हैं। ठीक है, और ए डी एफ ई आपके पास क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, और अगर आप इसका एरिया मेजर करें और इस ट्राइंगल का एरिया मेजर करें तो आपके पास इक्वल होगा, इनका एरिया इक्वल होगा। तो क्वेश्चन में हमें यही बोला गया था, आपने यही ड्रॉ करना है। और अगर आप इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लें तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हम कैसे लिखेंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए, मेजरमेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। एट पॉइंट बी ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, and at point A draw an arc of radius 4 सेंटीमीटर। ठीक है, join A to C and B to C। फिर आपने लिखना है A B C is a required triangle, ये हो गया। फिर उसके बाद आप लिखेंगे कि हमने C के ऊपर एट पॉइंट C ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो किसके पैरेलल होगी, ए बी के पैरेलल होगी। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि बाइसेक्ट द लाइन ए बी। आपने बाइसेक्ट कर दिया ए बी को, फिर आपने मेजर करना है। पहले सबसे तो हम लिखेंगे एट पॉइंट, इसको एफ का नेम देंगे, एट पॉइंट एफ ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस ए डी तक मेजर किया तो हमने इसके ऊपर रख के आर्क लगा दिया। फिर हम लिखेंगे ज्वाइन ए टू ई, फिर आपके पास ए डी एफ ई इज अ रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। एंड पे हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ए डी एफ ई। तो हमने यही चीज क्या करनी थी, यहां पर प्रूफ करनी थी।